नमस्कार साथियों। राष्ट्रवादी लेखक संघ की जो नियमित हम एक प्रकार से चिंतन करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, इस समय मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सुनील प्रकाश भारद्वाज जी आ गए हैं, मेरा नमस्कार है उनको, बहुत बहुत नमस्कार। अनूप भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो राष्ट्रवादी लेखक संघ के सचिव भी हैं। मूल रूप से अमेठी के निवासी हैं, वर्तमान में लखनऊ में निवास करते हैं। कानपुर से दीपांकर द्विवेदी वो भी आ चुके हैं, और मैं देख रहा हूं कि नैनीताल से राष्ट्रवादी लेखक संघ के न्यासियों में एक हेमा जोशी वो भी आ गई हैं। गोंडा से राहुल पाठक वो भी मुझे नज़र आने लगे, और हापुड़ से श्रीमती कविता बाना वे भी मुझे नज़र आ रही हैं। रितेश सिंह जी नमस्कार आपको भी। राम गोपाल अवस्थी जी आपको भी मेरा नमस्कार। आज मैं 2-3 बात हैं उन पे शुरुआत करूंगा। हमारी इस जो हम राष्ट्रवादी चिंतन पर जो बातचीत कर रहे हैं, तो दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, समर्थन में भी और वैसे भी। तो एक प्रतिक्रिया जो मुझे कल पढ़ने को मिली, अनूप जी की मित्र मंडली में से कोई एक विवेक जी हैं, उनकी। आदित्य विक्रम जी आपको भी मेरा नमस्कार। राम गोपाल अवस्थी जी मेरा नमस्कार आपको। तो वो जो टिप्पणी थी वो इस तरह से थी कि भाई अनूप जी, आप तो कह रहे थे कि मनु स्मृति को जला डालो। किस भारतीय ग्रंथ में मनु स्मृति का जिक्र होता है? और ये आपका जो लाइव चल रहा है, इसमें तो मनु स्मृति को ही स्थापित करने की बात चल रही है। अब आप देख लीजिए, कुछ लोगों ने अपनी मानसिकता को इतना रूढ़ कर लिया है कि अगर हम राष्ट्रीय चिंतन की बात करते हैं तो वो मनु स्मृति की बात करना और मनुवाद की बात करना है। जबकि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 10 दिन हो गए, इन 10 दिनों में एक बार भी मनु स्मृति के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की है। अगर अनूप कह रहे हैं कि हमारे मुख्य ग्रंथों में मनुस्मृति का कहाँ जिक्र है, तो वो सही कह रहे हैं। जितना मैंने रामायण और महाभारत को पढ़ा है, इन दोनों पुस्तकों में मनुस्मृति का कहीं कोई नाम आता ही नहीं है, उल्लेख तक नहीं है। जिस ग्रंथ को सबसे पवित्र दृष्टि से भारतीय देखते हैं, वह ग्रंथ है गीता। यह महाभारत का एक भाग है, और इस महाभारत के इस भाग को जितना आदरणीय हम ही नहीं, पूरा विश्व मानता है कि जिसमें मनुष्य सभ्यता का संपूर्ण चिंतन निहित है, उससे ऊंचा स्थान तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी भी अन्य पुस्तक को मिला ही नहीं है। और मनुस्मृति के नाम से एक पुस्तक अवश्य मिलती है, लेकिन इस पुस्तक के आधार पर कोई शासन प्रणाली चल रही थी, इसका भी कोई अभिलेख या साक्ष्य नहीं है।
और स्मृति, अगर हम स्मृति की बात करें तो भारत में, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में एक स्मृति नहीं, अनेकों स्मृतियां हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जगह जगह विभिन्न शासकों ने विभिन्न प्रकार की स्मृतियां अपने अपने यहाँ रचवाई होंगी, लेकिन पूरे भारतवर्ष में मनु स्मृति के आधार पर संविधान की तरह शासन हो, ऐसा तो कोई साक्ष्य है ही नहीं। और बड़ा आश्चर्य होता है कि सनातन संस्कृति पर प्रहार करने के लिए नवबौद्धों ने ये दो शब्द रट लिए हैं, मनुस्मृति और मनुवाद। सच बात तो यह है कि नैरेटिव गढ़ने के लिए इस प्रकार से परिकल्पनाएं प्रस्तुत की जाती हैं कि जो युवा, जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, जिसका पठन पाठन, जिसका ज्ञान, जिसके पास सूचना, वो जो सीमित सूचना है। जी 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 जी, अनूप जी ने उन व्यक्ति का जिन्होंने कमेंट किया है, नाम मुझे प्रेषित किया है, विवेक वर्मा। विवेक वर्मा ने मनुस्मृति के बारे में टिप्पणी की थी जो है। तो बिना ज्ञान प्राप्त किए और टीका टिप्पणी करना। अब यहाँ मैं तो बहुत ही व्यावहारिक ढंग से सोचता हूँ, और व्यावहारिक ढंग से मैं ये सोचता हूँ कि भाई वो हमारा ज्ञान क्यों प्राप्त करें। उनके मन में जो आएगा वो करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाणक्य जब समाज में से चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढ के निकालते हैं, अब चाणक्य तो निश्चित रूप से ब्राह्मण है, चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढ कर निकालते हैं, तो वहाँ पे कौन सी मनु स्मृति लागू हुई, इस पे भी विचार करने की आवश्यकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मनुस्मृति जैसी चीज़ें जो सामने आई हैं वह मराठों के अभ्युदय के बाद आई हैं, क्योंकि जितने भी हमारे ग्रंथ उपलब्ध हैं प्राचीन काल के, वो वेद की बात तो करते हैं, वेद सम्मत शब्द का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन मनुस्मृति सम्मत इस शब्द का कहीं भी प्रयोग ढूंढे से नहीं मिलता। तो आज के इस वक्तव्य में मैं मनुस्मृति की ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, अपितु नव बौद्धों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अवश्य दूंगा। मैंने कल भी बताया था कि सन 1800 से पहले, 1857 से पहले गौतम बुद्ध के बारे में इस देश में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बौद्ध धर्म के बारे में इस देश में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और कल जिन अंग्रेज विद्वान का मैंने नाम लिया, पाली भाषा से जुड़ने के बाद उन्होंने पहली बार बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भारत है, और उसी से प्रेरणा प्राप्त कर राहुल सांकृत्यायन तिब्बत गए और तिब्बत से बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों को खच्चर पर लादकर भारत लाए। ठीक है सुनील जी, जो आप लिख रहे हैं कि इस गीता में 18 अध्याय, हमें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लिखिए। लिखना बहुत आवश्यक है, लिखना इसलिए आवश्यक है कि लोगों को पता चलना चाहिए। मनुस्मृति पे किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। आदित्य विक्रम जी ने लिखा है, शूद्रों ब्राह्मणतामयति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम। मनुस्मृति तो यह भी कहता है कि शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण शूद्र। निश्चित रूप से
भारतीय संस्कृति में कर्म प्रमुख था, लेकिन हमें ये स्वीकार करने में भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि समय के साथ साथ सारी चीज़ें जन्मना हो गईं। पहले कर्म प्रधान इसलिए था कि जब हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, तो कृषि अत्यंत जटिल कार्य था, वर्षा पर निर्भर, बैल और हल के माध्यम से कड़े परिश्रम वाला, और 1/6 उपज वो व्यवस्था को समर्पित होती थी, और उसी उपज के माध्यम से सारे क्रियाकलाप समाज के संपन्न हुआ करते थे। और उस समय जो कारीगर वर्ग था, दस्तकार वर्ग था, उसके लिए ये कृषि का कार्य अत्यंत जटिल कार्य था। वह अपने दस्तकारी में मगन था, क्योंकि फसल पर उसे उसके उपयोग के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाए। जब तक हम प्राचीन काल के परिदृश्य को नहीं समझेंगे, तब तक हमें भेदभाव, जातिवाद, ये जो सारी चीज़ें जिनके लिए आज लोग इतना रोष में आ जाते हैं, इन चीज़ों को हम नहीं समझ पाएंगे। यह परिवर्तन, मैंने जैसा कि इशारा किया कि बंगाल प्रेसिडेंसी स्थापित होने के बाद जिस तरह से तेज़ी से अंग्रेज़ों द्वारा फैक्ट्रियाँ स्थापित की गईं, दस्तकारी के कार्य का पतन हुआ, और बहुत बड़ा वंचित समुदाय इन दस्तकारों में प्रकट हुआ, उस कारण से ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई। अब बात करते हैं समरसता की। तो ये एक बात आप तय मान लीजिए, आर्थिक रूप से विपन्न होने पर अपना सगा भाई और अपने रिश्तेदार भी प्राय मुंह मोड़ देते हैं, और यहाँ तो वंश परंपराएं ही अलग अलग थीं। तो जाहिर सी बात है, जो कृषि कार्य में जुटा हुआ वर्ग था, आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक सक्षम हुआ, और अधिक सक्षम होने के बाद उसने ये जो वंचित हो रहा समुदाय था, इसकी सीधे मदद नहीं की। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मुझे अपने बचपन तक का याद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी हाल तक ग्रामीण क्षेत्रों में, मेरे बचपन तक तो मुझे याद ही है कि ये जो प्राचीन व्यवस्था थी फसल वाली, अनाज वाली, ये निरंतर चली आ रही थी। मैं ऐसे लोगों से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अगर आपके पूर्वजों के ऊपर अत्यधिक अत्याचार हो रहा था, तो मुस्लिमों के आगमन के बाद उन सबको हिंदू धर्म का परित्याग कर देना चाहिए था। लेकिन फिर भी उन बहादुरों ने सनातन संस्कृति का परित्याग नहीं किया। मेरे केवल 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्नों में अगर वो उत्तर ढूंढना चाहें तो बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न, मुस्लिमों के आगमन के बाद आपके पूर्वजों ने सनातन संस्कृति को त्याग कर इस्लाम ग्रहण क्यों नहीं किया? दूसरा प्रश्न, इसके लिए एक देसी कहावत है, नया नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। आपने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, आपको शुभकामनाएं। आप बौद्ध तो हुए, लेकिन पहले बौद्ध को समझें। कल मैंने बहुत सारे दृष्टांत अशोक के शिलालेखों से लेकर
और अन्य स्थानों के दिए कि कहीं पे भी बौद्धों के अनुयायियों ने ब्राह्मण की अवहेलना नहीं की। अपितु अभी हाल तक बहुत सारे ब्राह्मण बौद्ध धर्म को स्वीकार किए हुए मिले, जिनमें राहुल सांकृत्यायन का नाम प्रमुख है। कल मैं एक पुस्तक और जगन्नाथ उपाध्याय जी की दिखा रहा था, उनका नाम प्रमुख है। आप क्या कर रहे हैं? आप बौद्ध धर्म को संकुचित करने में जुट गए। आप बौद्ध धर्म को इतना संकुचित कर रहे हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप बौद्ध नहीं हैं, बल्कि आप भी क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं। वही क्रिप्टो क्रिश्चियन जो वामपंथी बनकर इस देश को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक बार फिर प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, कि चलो इस्लाम समझ में नहीं आया तो दया का स्वरूप ईसाई धर्म। इस देश में पुर्तगाली, फ्रांसीसी, नीदरलैंड के लोग, डेनमार्क के लोग सहित अंग्रेज आए और उनकी मिशनरीज ने धर्म परिवर्तन के लिए विशेष प्रयास किए, तब भी आपके पूर्वजों ने ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया। यदि अत्याचार हो रहा होता तो सारे संसाधन सन 1200 के बाद सारे संसाधन या तो इस्लामिक सत्ताधारियों के पास थे या पोप के अनुयायी यूरोपियन सत्ताधारियों के पास थे। सारे संसाधनों का वो उपयोग कर रहे थे अपने धर्म के विस्तार के लिए, लेकिन फिर भी आपके पूर्वजों ने ना इस्लाम अपनाया और ना ईसाई धर्म अपनाया। आपके पूर्वज जस के तस सनातन संस्कृति में बने रहे। और मजे की बात यह है कि वो बौद्ध भी नहीं थे। और यहां मेरा तीसरा प्रश्न, मैंने कहा आपके पूर्वज बौद्ध भी नहीं थे। जैसा कि मैं अपने पिछले दोनों वक्तव्यों में बोल चुका हूं कि अगर बौद्ध धर्म का भारत में जरा भी विस्तार होता तो मध्यकाल के जो संत कवि हैं वो अपनी रचनाओं में बुद्ध के गीत गा रहे होते, राम के गीत ना गाते। तो एक बार फिर अपना आत्ममंथन करिए कि कहीं आप क्रिप्टो क्रिश्चियन राजनीति के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना पड़ेंगे कि धर्मांतरण करने वाले तीनों धर्म इस भारत भूमि पर उपलब्ध थे, फिर भी आपके पूर्वजों ने इन तीनों धर्मों को नहीं अपनाया। आर्थिक विसंगतियां आईं, आर्थिक स्तर में बहुत बड़ा अंतर आया, मैं स्वीकार करता हूं और हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये आर्थिक वैषम्यता पूरी ईमानदारी के साथ अंग्रेजों द्वारा अपनी औद्योगिक संस्कृति को भारत में विस्तारित किया, उसके बाद आई। कहीं ना कहीं आर्थिक विपन्नता, जो एक बहुत बड़ा वंचित वर्ग है हमारा, उसकी आर्थिक विपन्नता का सबसे बड़ा कारण यूरोपियों द्वारा आर्थिक और औद्योगिक क्रांति है। निश्चित रूप से आज आप देख रहे होंगे कि मैं उस आवेश में बातें नहीं कर रहा जो अब तक मैंने की, क्योंकि मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि हमारी सनातन संस्कृति मानने वाले पूर्वजों के उत्तराधिकारी क्रिप्टो क्रिश्चियन
षड्यंत्रों के चलते इस तरह की बातें करने लगे हैं जो बे सिर पैर की हैं। इन्हें मैं सिर्फ एक चेतावनी देना चाहूँगा कि वे याद रखें कि अशोक से लेकर हर्षवर्धन तक जितने भी चीनी यात्री आए, यूरोपीय यात्री आए, उन्होंने भारतीय संस्कृति का विशद वर्णन किया है और फाइयान से लेकर हेनसांग तक भारत में बौद्धों का पर्याप्त विस्तार अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया है। और वो बौद्ध इन हिंदुओं के बीच में विक्रमशिला और नालंदा जैसी शिक्षण संस्थाएं विकसित करते हैं और वो बौद्ध इस देश में हजारों बौद्ध विहार विकसित करते हैं। और इसी देश में हिंदुओं के साथ रहते हैं। मजे की बात यह कि ऐसा भी नहीं कि उन बौद्धों ने ब्राह्मणों के साथ कोई वैचारिक स्पर्धा न रखी हो, लेकिन हमारी संस्कृति आपस में युद्ध की संस्कृति नहीं रही। हमारी संस्कृति शास्त्रार्थ की संस्कृति रही। मंडन मिश्र जैसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पे सीधे सीधे शास्त्रार्थ हुआ। अगर हमारी संस्कृति युद्ध और संहार की संस्कृति होती तो बख्तियार खिलजी के आने पर नालंदा और विक्रमशिला जैसी चीजें तो नजर ही नहीं आती। फाइयान और हेनसांग जैसे लोग चीन से भारत में अध्ययन के लिए नहीं आ पाते। लेकिन आप सबक नहीं ले रहे हो। न बौद्धों, ये मैं आपको कह रहा हूं कि आप सबक नहीं ले रहे हो। आप भूल रहे हो कि एक बार बख्तियार खिलजी ने आपकी धज्जियां उधेड़ी तो दूसरी बार आज़ादी मिलने के बाद, आज़ादी मिलते समय जिन्ना समूह ने पाकिस्तान के निर्माण में जोगेंद्रनाथ मंडल और उनके बहुत सारे, अब बहुत सारे का मतलब करोड़ों अनुयायी, एक दो नहीं करोड़ों अनुयायी, उन करोड़ों अनुयायियों को मूर्ख बना दिया। जोगेंद्रनाथ मंडल को भारत में वापस शरण लेनी पड़ी। मजे की बात है कि यह प्रक्रम यही नहीं रुका, बल्कि बामियान में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमाओं के ध्वस्तीकरण तक निरंतर चलता रहा। एक पूरी श्रृंखला है, बख्तियार खिलजी से प्रारंभ होती है, जोगेंद्रनाथ मंडल पे आती है, बामियान तक पहुंचती है और अंत में म्यांमार में अहिंसा को अपना धर्म मानने वाला बौद्ध संत असीन विराथू सारे म्यांमार के निवासियों को जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं एकजुट करता है और रोहिंग्याओं से संघर्ष छेड़ देता है। मूर्खता मत करिए। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन आपको विकृत इतिहास बताकर मूर्ख बना रहे हैं। निश्चित रूप से आप वंचित वर्ग में हैं, लेकिन वो वंचित वर्ग भी जो आप बने हैं, पहले बाकायदा आपका बिना ख्याल किए इस भारत की सत्ता हड़पने के बाद आपकी दस्तकारी का अवमूल्यन किया गया, औद्योगिकीकरण के माध्यम से आपको वंचित बनाया गया। और ये वंचित बनाने वाले भी यही क्रिश्चियन हैं, चाहे वो पुर्तगाली हों, चाहे वो फ्रेंच हों, चाहे वो डेनमार्की हों, चाहे वो नीदरलैंड के लोग हों, चाहे वो अंग्रेज हों। इन्हीं क्रिश्चियंस ने आपको औद्योगिकीकरण के माध्यम से वंचित बनाया है। इस इतिहास के मर्म को आपको समझना होगा। और दुख की बात यह है कि जो आपके नेता बनते हैं
वो अरबपति और खरबपति बन जाते हैं, लेकिन आपके समुदाय के लिए हित चिंतन करने वाला, आपके आर्थिक विकास के लिए, अरे आप अकेले नहीं हो, ठीक है आप शिक्षित हो गए, ठीक है आप सरकारी सेवा में आ गए, ठीक है सब कुछ हो गया, लेकिन आप अकेले नहीं हो। आप स्वार्थ में केवल अपने विषय में सोच रहे हो, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। इस देश में वंचित समुदाय करोड़ों की संख्या में है। ये करोड़ों की संख्या में सरकारी नौकर नहीं हो सकते। इन करोड़ों की संख्या वाले वंचितों को स्वावलंबी होने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ेगी। और फिर आप क्या समझते हैं, इस भारत की बहुस्तरीय जाति प्रणाली में थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप अकेले अपने समुदाय को संगठित कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप 5 समुदायों को सम्मिलित कर लेते हैं, तो आप इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में भूल रहे हैं कि 1993 में इस तरह के एकीकरण का प्रयास उत्तर प्रदेश में हो चुका है। अभी हाल में फिर दोबारा यह प्रयास हुआ। इस तरह का छद्म एकीकरण करके आप अगर सोचें कि सनातन संस्कृति को हानि पहुंचा सकते हैं, तो यह बात असंभव है। इसके पीछे कारण समस्त जातियों की भांति ब्राह्मण वो एक सूत्र में हैं, उनके वैवाहिक संबंध आपस में होते हैं। क्षत्रिय एक सूत्र में हैं, वैसे एक सूत्र में हैं। वो तीनों मूलतः एक रूप नहीं है। जिस समाज की आप कल्पना करते हैं वो समाज नहीं है। इस समाज को आने में बहुत समय लगेगा। ऐसे समाज की कल्पना करने में कि जहां पर हम जाति जैसे यथार्थ को भूलें और मानवता के आधार पर एकजुट हो जाएं, वर्षों लगेंगे। और ये वर्षों भी तब लगेंगे कि जब हम वैमनस्यता त्याग कर एक दूसरे के प्रति हित चिंतन करेंगे, तब वर्षों लगेंगे। और यदि हमने वैमनस्यता के साथ जो हम ढोल पीट रहे हैं, जो हम नगाड़े बजा रहे हैं, अगर हम यही सब करते रहे तो शताब्दियां बीत जाएंगी, युग बीत जाएंगे। आप जिस समरसता और एकता की बात सोच रहे हैं, असंभव है। किसी समाज को प्रगतिशील और विकासशील बनाने के लिए यथार्थ में राजनीति करना एक अलग बात है, वोट लेना एक अलग बात है, लेकिन यथार्थ में किसी समाज को प्रगतिशील और अग्रगामी बनाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। उन त्यागों में सबसे पहला त्याग वैमनस्यता का त्याग है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वैमनस्यता बहुत बुरी तरह से बढ़ रही है। अभी हाल में मैं कुछ इस प्रकार की टिप्पणियां देख रहा हूं कि मंदिरों में जो दान आता है वो कोरोना में उपयोग होना चाहिए। तो भाई सूची बना लीजिए। बहुत सारे मंदिर आगे बढ़ के कोरोना में दान दे चुके हैं। बहुत सारे मंदिरों में कोरोना संकट में फंसे हुए निर्बल और असहाय लोगों के लिए भोजन निर्माण का कार्य हो रहा है। और यह भी तय मान लीजिए कि जो लोग आप लोग प्रश्न उठा रहे हैं, आपने उन मंदिरों में 1 पैसा दान नहीं दिया है। जो लोग इन मंदिरों में दान दे रहे हैं वो जानते हैं कि ये धन आरक्षित धन है। कोई भी पुजारी उस धन को लेकर स्वर्ग नहीं जाता, वो धन वहीं रह जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जीवन यापन करता है। आप लोग बहुत बड़े भ्रम के शिकार हैं।
सनातन संस्कृति के अधिकांश मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है, सरकार के रिसीवर हैं, सरकार के कमिश्नर हैं, और उस धन का लेखा जोखा रख के सरकार उस धन का पहले से ही, आज़ादी के बाद से ही, और आज़ादी तो छोड़िए, ब्रिटिश काल से ही उस धन का उपयोग कर रही है। आप ये ना सोचिए कि जो मंदिर में पूजा कर रहा पुजारी है वो उस धन को रोटी की तरह खा रहा है, वो सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहा है। वो वहीं पे अपना होश संभालता है सेवा करते हुए, और वहीं से इस जगत को छोड़ के चला जाता है। मंदिरों में आने वाला धन सरकार पहले से ही उपयोग में ला रही है, मंदिरों का उपयोग भी हो रहा है सेवा कार्यों के लिए। मंदिरों ने सरकार को जो भाग जाता है उससे अतिरिक्त अलग से अपने एकत्रित आरक्षित धन में से धन दिया है सेवा कार्य के लिए। लेकिन प्रश्न यह भी है कि बाकी लोगों में से किस किस ने क्या क्या दिया है। बाकी लोगों को छूट है क्या? चलिए, अपना अपना विचार है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सनातन संस्कृति पर कुटिल और जटिल आक्षेप लगाए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार के सनातन संस्कृति के समर्थन में होने के कारण इस सरकार पे भी कुटिल और जटिल आक्षेप लगाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं कल की बात बताता हूं। एक खबर छपी, सर्वेश पांडे जी मुझे नजर आने लगे हैं, मेरा नमस्कार। एक खबर छपी कि कुछ हजार करोड़ रुपए सरकार ने राइट ऑफ किए हैं किसी आरटीआई के माध्यम से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तर दिया है, और बस सोशल मीडिया पर जटिल और कुटिल संदेशों की बाढ़ आ गई। ये देखिए पैसा इकट्ठा करके और ये माफ़ किया जा रहा है, ये देखिए पैसा इकट्ठा करके ये माफ़ किया जा रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की जब तैयारी की तो मैं थोड़ा बहुत चीज़ जो जाना हूं मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूं। वेव ऑफ और राइट ऑफ, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। वेव ऑफ कहा जाता है किसी धन को माफ़ कर देना, यानी माफ़, जो आप जो प्रचार कर रहे हैं माफ़ कर दिया, उसका जो सही टर्म है वो है वेव ऑफ। और आरटीआई में जिस टर्म का उपयोग किया गया है वो टर्म है राइट ऑफ। राइट मतलब RIGHT राइट, अधिकार वाला राइट नहीं, बल्कि WRIT लिखने वाला राइट, राइट ऑफ। इस राइट ऑफ का मतलब है कि जो बैंक अपनी एक बैलेंस शीट बनाती है और जिस बैलेंस शीट के आधार पर रिजर्व बैंक उसको अतिरिक्त धन मुहैया कराती है, तो ये जो एनपीए, जिसको हम एनपीए कहते हैं, एनपीए उस ऋण को कहते हैं जिसको वसूलने में मुश्किलें आ रही हैं। एनपीए का मतलब ये नहीं कि वो ऋण वसूला नहीं जाएगा, ऋण को वसूलने में मुश्किलें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो ये जो एनपीए जब बैलेंस शीट में शो होने लगता है तो रिजर्व बैंक तो एक सीमा तक ही धन देती है। उस एनपीए के कारण जो बैंक को व्यवसाय के लिए अतिरिक्त धन मिलना चाहिए उसमें गतिरोध आ जाता है, और उसके लिए जो तरीका है वो भारत सरकार रिजर्व बैंक को ये निर्देशित करती है कि जो एनपीए का जो धन है वो राइट ऑफ यानी बैलेंस शीट से हटा दिया जाए। बैलेंस शीट से हटा दिया जाए, अकाउंट से नहीं। बैलेंस शीट से जब उस धन को हटा दिया जाता है तो जो लिमिट बैंक की तय है
उस लिमिट के अनुसार अतिरिक्त धन रिजर्व बैंक उस बैंक को प्रोवाइड कर देती है और वो व्यवसाय में रोटेशन में आ जाता है। अभी जो राइट ऑफ किया हुआ जो धन है ये खाते से नहीं हटता, ये वो धन है जिसको बैंक को वसूलने में अत्यधिक कठिनाई हो रही थी। अब क्योंकि सरकार की सहमति से ये राइट ऑफ किया गया है, इस धन को वसूलने का दायित्व पहले बैंक अकेले वसूलने का प्रयास कर रही थी, अब इस धन को वसूलने का प्रयास करने के लिए सरकार भी उत्तरदायी हो गई। और आंकड़े बता रहे हैं कि भारत सरकार ने अभी हाल में लगभग 20% के करीब राइट ऑफ धन को वसूला है। सरकार ने इन 5-6 वर्षों में 20% के करीब राइट ऑफ धन को वसूला है, यानी कि सरकार का अधिकार अधिक बढ़ जाता है। पहले बैंक का एडमिनिस्ट्रेशन ही वसूलने में लगा रहता है, लेकिन अब सरकार भी उस पर काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि अब सरकार की सहमति से वो बैंक की बैलेंस शीट से हटा है। तो सरकार एक प्रकार से उत्तरदायित्व ले रही है कि हम इस धन को वसूलने के लिए कार्य करेंगे, रिजर्व बैंक से कह रही है। तो जो राइट ऑफ की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कर्जा माफी का रूप देकर कि साहब उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया गया, इस देश की जनता को पुनः ये क्रिप्टो क्रिश्चियन मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत विचारणीय बात है। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन समुदाय जीवन के हर क्षेत्र में भारत की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए पालघर कांड में जिन 200 आदिवासी क्रिप्टो क्रिश्चियन यानी आदिवासी हिंदुओं से ईसाई हुए क्रिश्चियंस के नाम एफआईआर में थे, उनके लिए कानूनी सहायता का कार्य करने वाला व्यक्ति एंटोनियो माइनो की सलाहकार समिति का सदस्य रह चुका है। एंटोनियो माइनो की सलाहकार समिति का सदस्य पालघर के एफआईआर में आए हुए नामों को कानूनी सहायता करने के लिए सक्रिय हो जाता है। कैसा नेटवर्क है। और ये क्रिप्टो क्रिश्चियन कभी कभी तो लगता है कि जानबूझ के इन्होंने किया है। बुलंदशहर में अगर एक कांड हो जाता है तो पालघर के मामले को दबाने के लिए बुलंदशहर के मामले को उठाने में जुट जाते हैं, जबकि बुलंदशहर के मामले में संबंधित राज्य सरकार ने न तो कोई कोताही बरती और ना ही किसी अभियुक्त को बचाने के लिए काम किया। मजे की बात यह है कि बुलंदशहर का तो घटना कल की है, उससे पहले 2 दिन पहले एक घटना और हुई एटा में, एक ही परिवार के 5 सदस्यों का। लेकिन अंततः जांच में ये निकल के आया कि क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था तो केवल बहू की, बाकी सबके गले कटे हुए थे, केवल बहू के हाथ की नस कटी हुई थी। तो निष्कर्ष निकल के आया कि बहू ने ही परिवार के शेष 4 सदस्यों की हत्या करने के बाद हाथ की नस काटकर अपनी आत्महत्या की है। क्योंकि अंदर बंद मकान में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश करना और उसके बाद निकल के दरवाजा खुला छोड़ के चला जाए वो एक अलग बात है, दरवाजा अंदर से ही बंद हो जाना ये असंभव था। उस मामले को भी सोशल मीडिया पर क्रिप्टो क्रिश्चियंस, नवबौद्ध और इस्लामिक जिहादियों ने उछालने की कोशिश की। कोई भी चीज इन्हें मिल जाए, ये बड़े नैरेटिव गढ़ने के प्रयास करते हैं और तरह तरह की चीजें लोगों को भ्रमित करने के लिए। स्थिति ये आ गई है कि मैं जो देख रहा हूं, सीए इन्हें आभास नहीं था कि 370 एक साथ एक झटके में खत्म हो जाएगी। इनका सारा फोकस 3 तलाक के बिल पे था। ये सोच रहे थे कि 3 तलाक का बिल पास कर रही है,
ठीक है, विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे तो मुस्लिम हमारे साथ रहेंगे, बाकी पास हो रहा है होने दो, क्योंकि उससे क्रिप्टो क्रिश्चियंस को कोई हानि नहीं पहुंच रही थी। 3 तलाक का बिल पास होने से कोई हानि नहीं पहुंच रही थी, अपितु क्रिप्टो क्रिश्चियंस को लाभ था। और वो लाभ ये था कि अगर 3 तलाक का बिल पास होता है तो ये समुदाय विरोध करेगा, और उस समय पे हम इस 3 तलाक के बिल का विरोध करके उसके वोट अपनी तरफ खींच लेंगे। इन्हें कल्पना भी नहीं थी कि भारत में कोई सरकार कश्मीर से 370 भी हटा सकती है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि भारत की यह सरकार किस प्रकार से सफल हुई। मैं 1-2 तथ्य आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। कश्मीर में एक ऐसा मामला था, उस पर ये ना क्रिप्टो क्रिश्चियन बोलते हैं और ना ये नव बौद्ध बोलते हैं। आज़ादी से पहले एक बहुत बड़ा सफाई वालों का वर्ग पंजाब, यानी कि जो वर्तमान हरियाणा है और राजस्थान के क्षेत्रों से श्रीनगर और जम्मू आदि में बसाया गया। आज़ादी मिलने के बाद, कश्मीर का विलय होने के बाद भी इन लोगों को, आप देखिए ये एक ही देश है, इन लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दी गई। अब आप बताइए, सफाई का काम करने वाले लोग जम्मू और कश्मीर में बसाए जाते हैं और उनका नाम, अब क्योंकि हरियाणा में और राजस्थान में और पंजाब में तो उनकी जड़ें नहीं, तो ना तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकार के कागजों में है और ना ही जम्मू कश्मीर की सरकार उनको अपने यहाँ शामिल कर रही है। कैसा जीवन रहा होगा उन लोगों का कि सफाई जैसा बड़ा सेवा कार्य करने के बावजूद उनका नाम नागरिकता में कहीं सम्मिलित ही नहीं है। उन्हीं परिवारों में से एक लड़की कठिन परिश्रम करके एमबीबीएस का परीक्षा उत्तीर्ण करती है, एमबीबीएस की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करती है, लेकिन उसको कश्मीर की सरकार कश्मीर का नागरिक न होने के कारण एमबीबीएस में प्रवेश नहीं देती। इतनी बड़ी घटना कि एक योग्य लड़की, तो लड़की का पढ़ना ही बहुत मुश्किल, ऊपर से सफाई वालों की लड़की, और वो भी एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करे, ये कितनी बड़ी बात है। 3 महत्वपूर्ण तथ्य इस घटना से जुड़े हुए हैं। लड़की, सफाई कर्मी की लड़की और एमबीबीएस की परीक्षा, और उस लड़की को परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाता है। और उस समय पे पानी पी पी कर जिस संगठन को ये लोग कोसते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे आता है और उस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाता है। सुप्रीम कोर्ट का हाल आप जानते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उनकी इच्छा हो तो आधी रात को भी कोर्ट खुल जाएगी, और उनकी इच्छा ना हो तो तारीख पे तारीख। तो तारीख पे तारीख दी जा रही थी। इस बात को नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद बड़े स्तर पर उठाया गया और अंततः महबूबा मुफ्ती की सरकार बर्खास्त होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये नव बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। जम्मू कश्मीर में दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। अब इस बात के लिए दलित वोट चाहिए,
तो न तो कांग्रेस की हिम्मत विरोध करने की, न समाजवादियों की हिम्मत विरोध करने की, न किसी अन्य क्षेत्रीय दल की विरोध करने की, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामला हो गया। अंततः कश्मीर को बपौती समझने वाली पार्टियों ने भी रुख नरम किया और भारत की संसद ने सबकी सहमति से, जिसमें कांग्रेस कश्मीर में सक्रिय राजनीतिक पार्टियां भी सम्मिलित हैं, सबकी सहमति से विधानसभा की शक्तियां राज्यपाल में निहित कर दी। विधानसभा की शक्तियां, बड़ा विचित्र कानून, पूरे देश में विधानसभा को लेकर अलग कानून, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में अलग कानून थे। जम्मू कश्मीर के लिए कोई भी निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल जम्मू कश्मीर की विधानसभा को था, भारत की संसद को नहीं। तो संसद में सारी दलों की सहमति से लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर ये सारी शक्तियां केवल एक अनुसूचित जाति के बिल को पास करने के लिए राज्यपाल में निहित कर दी गई। और जब विधानसभा की शक्तियां, वो काम तो हुआ, अनुसूचित जाति वाला कानून तो बना, लेकिन जब विधानसभा की शक्तियां राज्यपाल में निहित हो गई तो राज्यपाल ने उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके धारा 370 को खत्म करने की अनुशंसा कर दी और धारा 370 की संसद से प्रामाणिक ढंग से 370 खत्म करने की अनुशंसा प्राप्त होते ही कैबिनेट ने निर्णय लिया, राष्ट्रपति ने शासन किए और अंततः राज्यसभा और लोकसभा ने उसको पारित किया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 370 हट जाएगी। एक झटके में कश्मीर के 2 टुकड़े हुए, लद्दाख अलग संघीय क्षेत्र और जम्मू कश्मीर अलग संघीय क्षेत्र। उसके बाद आगे की कहानी आप सबको पता है। मैंने तो जो उसके, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं वो भी इस बात को जाने, और विशेष रूप से जो अनुसूचित जातियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो नवबौद्ध हैं और जो फड़फड़ा रहे हैं, प्रतिक्रांति करने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, मैं उनको ये बात बताने चाहता हूँ कि किसी गलतफहमी में ना रहें। भाइयों को आपस में मिल के रहना है, तो भाइयों वाला भाव लाना होगा। 2 कदम ऊपर के लोग, भाई आप ऊपर के कहते हो, वैसे तो देखा जाए मानवीय दृष्टिकोण से कोई ऊपर नहीं है, लेकिन चलिए आप कह रहे हो तो 2 कदम ये जो शोषक लोग हैं, जिन्होंने शोषण किया है, वो चलें आपकी ओर, तो आपको भी 2 कदम उनकी ओर चलना होगा, तब तो कोई रास्ता निकल पाएगा। अन्यथा जय भीम और जय मीम के नारे लगाने वालों के लिए मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दृष्टांतों में से कुछ दृष्टांत आज रखना चाहता हूं। सबसे पहले बंगाल में 1922 से 1927 तक अंग्रेज सरकार के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ, जो महिलाएं अपहृत की गईं, मैं उनका आंकड़ा दूंगा आपको। 1922 से 1927 5 वर्ष के अंदर बंगाल में कुल 568 महिलाओं का अपहरण हुआ, जिनमें 467 विवाहित थीं और 101 अविवाहित। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि इन अपहृत की गई स्त्रियों में 331 विवाहित महिलाएं हिंदुओं में से थीं और 64 अविवाहित लड़कियां हिंदुओं में से थीं। यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ दें, 395, 568 में से 395 हिंदुओं की महिलाओं को अपहृत किया गया केवल 5 वर्ष के अंदर।
और ये आंकड़ा मैं नहीं दे रहा हूँ, ये उस समय, मैं तो उस समय था भी नहीं, ये भीमराव अंबेडकर जी का आंकड़ा है। बहुत सारी अच्छी बात लिखी गई है, मैं उसको भी पढ़ के सुना देता हूं। केरल के विषय में, केरल इस समय पूरी तरह से क्रिप्टो क्रिश्चियंस के अधिकार क्षेत्र में है और इस्लामिक जिहादी उनके साथ हैं। मोपला हत्याकांड में सैकड़ों दलितों की निर्मम हत्या की गई। मोपला हत्याकांड में सैकड़ों दलितों की निर्मम हत्या की गई क्योंकि उन्होंने मुसलमान धर्म में दीक्षित होने से मना कर दिया गया था। हजारों लोगों को तलवार और खुलेआम गुंडागर्दी का प्रदर्शन करके, हजारों दलितों को खुलेआम तलवार और गुंडागर्दी का प्रदर्शन करके मुसलमान बनाया गया। और मजे की बात यह है कि खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने इन मोपलाओं का अभिनंदन किया और इस अभिनंदन की प्रक्रिया में महात्मा गांधी जैसे लोग, कांग्रेसी सम्मिलित थे। उस समय आर्य समाज से जुड़े हुए स्वामी श्रद्धानंद ने महात्मा गांधी पर प्रश्न उठाया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे बात नहीं है, ये मैं इस पुस्तक के अंश पढ़ रहा हूं। आर्य समाज से जुड़े हुए स्वामी श्रद्धानंद ने महात्मा गांधी पर प्रश्न उठाया कि गांधी जी ने इस कांड की निंदा तक नहीं की। अब आप कल्पना करिए कि हजारों दलितों की निर्मम हत्या होती है और गांधी जी और उनके सहयोगी इस्लामिक जिहादियों के साथ मिलकर उन हत्यारों का नागरिक अभिनंदन करते हैं और दलितों की निर्मम हत्या के लिए संवेदना तक प्रकट नहीं करते। और संवेदना प्रकट करने वाला व्यक्ति उस समय आर्य समाज से जुड़ा हुआ स्वामी श्रद्धानंद होता है, न कोई दूसरा। अंबेडकर ने बहुत ही खुले शब्दों में पाकिस्तान की समस्या पर अपने विचार प्रकट किए। आप लोग इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत मोटी पुस्तक है। इसको पढ़ के सुनाने में ही लोग बोर होने लगेंगे और कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। बस इतना जान लीजिए कि अंबेडकर ने कहा था कि अगर विभाजन हो ही रहा है, अनिवार्य ही है, तो सारे हिंदू भारत में आएं और सारे मुसलमान पाकिस्तान में जाएं, तो शांति स्थापित होगी। अन्यथा इस्लामिक जिहादियों के जो लक्ष्य हैं, इस्लामिक जिहादियों को जो मजहबी शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा में केवल और केवल वैमनस्यता है, समरसता कहीं से भी संभव नहीं है। तो मेरे नवबौद्ध भाई हो, आगे बढ़िए, आप पढ़िए। आप लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपके समाज के, मेरा नहीं, आपके समाज के जो और लोग हैं, जो वंचित हैं, जिनका भविष्य कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आप मुट्ठी भर लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके, आप मुट्ठी भर लोग अधिकारी बन चुके, आप मुट्ठी भर लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त करके अपने मुकाम तक पहुंच गए और आपके जो संतानें हैं उनको भी ये लाभ मिल जाएगा। लेकिन अभी इस देश में आपके वर्ग में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो वंचित हैं और उन वंचितों के लिए कोई भी ठोस कार्य अभी तक नहीं हुआ है। आप संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने के लिए, नेता बनने के लिए ये कुकर्म मत करिए। आप अगर अपने समुदाय का हित चिंतन करेंगे तो नेता तो आप स्वयं वैसे ही बन जाएंगे। क्या केवल सनातन संस्कृति को गाली देने से नेता बना जाता है? मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप सनातन संस्कृति को स्वीकार करिए, आपको जो संस्कृति स्वीकार करनी है स्वीकार करिए,
आप बौद्ध हैं, आप हमारे ही अंग हैं। क्या कारण है कि इसी भारत में रहने वाले जैनों से कोई संघर्ष नहीं है? इसी भारत में रहने वाले सिखों से कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत मतभेद छोड़ दीजिए, लेकिन कोई संघर्ष नहीं है। इसी भारत में रहने वाले पारसी धर्म के लोगों से कोई संघर्ष नहीं है। इसी भारत में रहने वाले मुट्ठी भर यहूदियों से कोई संघर्ष नहीं है। तो ये संघर्ष आप त्रिदेव की तरफ से क्यों है? त्रिदेव, मैं तो देव बोल रहा हूं। और ये त्रिदेव हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन ईसाई मिशनरीज, क्रिप्टो क्रिश्चियंस को बढ़ावा देने वाली ईसाई मिशनरीज, जिहाद को बढ़ावा देने वाला अमन पसंद मजहब, और गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति की धज्जियां उड़ा देने वाला नवबौद्ध समुदाय। आप लोग थोड़े दिन के लिए लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले माहौल बना शाहीन बाग के टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो इस देश में सनातन संस्कृति का बचना ही मुश्किल है। सोशल मीडिया पे ये माहौल था, अभी भी कुछ लोग लिखने में लगे बड़े हैं, लेकिन अचानक पर्दे उठने शुरू हुए। इसको अगर ईश्वरीय चमत्कार ना कहें तो क्या कहें कि अचानक पर्दे हटने लगे, जिहादियों की करतूत सामने आने लगी, क्रिप्टो क्रिश्चियंस की करतूत सामने आने लगी। और नवबौद्ध लोगों के लिए तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो करतूत कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिवाय मूर्खता और धूर्तता के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग तो बुद्धिमान लोग हैं, ये लोग तो सप्रयास, इन्हें विदेशों से संरक्षण प्राप्त है, धन प्राप्त है, उसी में से कुछ टुकड़े नवबौद्धों को पकड़ा देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जोगिंद्रनाथ मंडल की तरह, जैसे पाकिस्तान में जोगिंद्रनाथ मंडल को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इन दोनों समुदायों से नवबौद्धों को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, ये पहले ही समझ लीजिएगा। रैदास का सम्मान सनातन संस्कृति कर सकती है, कबीर का सम्मान सनातन संस्कृति कर सकती है। आप मुझसे कहिए, मैं हजारों उच्च जाति के लोगों को रैदास की समाधि पे ले जाके सर झुकवा दूंगा। आप मुझसे कहिए, मैं हजारों तथाकथित उच्च जाति के लोगों को ले जाकर कबीर की समाधि पे सर झुकवा दूंगा। लेकिन आप इस्लामिक जिहादियों से जय मीम का जो आप नारा लगा रहे हैं, उनके 20 लोगों को ले जाकर भी अगर रविदास और कबीर की समाधि पर सर झुकवा दें तो ये आपको चुनौती है। इन्हीं नैरेटिव्स को समझने की जरूरत है। मेरे नवबौद्ध दोस्तों, दूरी मत बढ़ाइए, बल्कि म्यांमार के बौद्ध संत असीन विराथू की तरह समस्या की जड़ को समझिए। अगर आपने जड़ को नहीं समझा तो एक दिन जोगिंद्रनाथ मंडल की तरह पछताएंगे। गलती मत कीजिए, वैमनस्यता मत बढ़ाइए, भाईचारा बढ़ाइए। जब तक आप भाईचारा नहीं बढ़ाएंगे, आप अपने समाज का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुट्ठी भर लोगों में इतनी औकात नहीं है कि आप बाकी अपने जो वंचित वर्ग के जो भाई हैं उनका भरण पोषण कर सकें। अभी आप क्या देख रहे हैं? मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है। आप लोग भारत की बहुस्तरीय जाति प्रणाली के कारण राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकते। जोगेंद्रनाथ मंडल से लेके और मायावती तक, एक सीमा तक, एक क्षेत्र विशेष तक, और वो भी दूसरों के सहयोग और समर्थन से आप सत्ता के उच्च पद तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि बहुमत से आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री स्वतः बन जाएंगे, असंभव। असंभव कल्पनाएं मत करिए मेरे दोस्त। हमारा समाज बहुस्तरीय समाज है, तो इस बहुस्तरीय समाज को आपस में हिल मिलकर रहने की आवश्यकता है। अगर हम हिल मिल के रहेंगे तो मायावती
मुख्यमंत्री बन गई। अगर हम हिल मिल के रहेंगे तो भविष्य में कोई दलित प्रधानमंत्री भी बनेगा। लेकिन अपने दम पे अगर आप सोचो कि बहुत कुछ हासिल कर लोगे तो असंभव, इस बात को नोट कर लीजिए। आप कहीं ना कहीं कटुता को और बढ़ा रहे हो। तो मैं आपका भविष्य बताए दे रहा हूं, मेरी बात को याद रखिएगा। 30 वर्ष बाद, यानी कि आपके जो बच्चे हैं वो और बड़े हो जाएं, एक और पीढ़ी आ जाए, 30 वर्ष बाद आपके गांवों में रहने वाले वंचित आप ही के समुदाय के लोग आप पे प्रश्न उठाएंगे कि आरक्षण की सारी मलाई खाने के बाद आपने हम ग्रामीण वंचितों का क्या हित लाभ किया। ग्रामीण वंचितों का हित लाभ केवल और केवल इस सनातन संस्कृति के बहुस्तरीय समाज की एकजुटता से संभव है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था उस बहुस्तरीय समाज की एकजुटता पर निर्भर थी और यही कारण था कि हम विश्व में 3/4 अर्थव्यवस्था पर कब्जा किए हुए थे। यही कारण था कि दुनिया भर के आक्रांता भारत की संपदा की तरफ आकर्षित होते थे। यह सारी बातें बहुत जटिल बातें हैं। इन बातों को समझने की आवश्यकता है। मैं राष्ट्रवादी चिंतन से जुड़े हुए विद्वानों से भी निवेदन करूंगा कि क्लिष्ट भाषा को छोड़कर, आध्यात्म की गूढ़ भाषा को छोड़कर हमें सामाजिकता के धरातल पर उतरकर इन भटके हुए लोगों को आईना दिखाने की आवश्यकता है। ये हमारे ही भाई हैं। इनके भटकाव का लाभ क्रिप्टो क्रिश्चियंस उठा रहे हैं। इनके भटकाव का लाभ इस्लामिक जिहादी उठा रहे हैं। एक बात तय हो गई है, कि सनातन संस्कृति के गूढ़ रहस्यों को समझने की आवश्यकता है। और आदरणीय सर्वेश पांडे जी जो लिख रहे हैं कि पोस्ट कोरोना सनातन संस्कृति ही रास्ता दिखा रही है। सर, बहुत सम्मान के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सनातन संस्कृति मलेच्छों के आचरण को अच्छी तरह समझती थी और उस अप्रगतिशील समझ, क्योंकि क्रिप्टो क्रिश्चियंस के लिए वो अप्रगतिशील समझ है, उस अप्रगतिशील समझ के चलते ये मलोच्छ समुदाय ने अपनी छोटी छोटी बस्तियां अलग अलग बसाई। वे यूरोप की तरह हम में घुले मिले नहीं। और आज उसका परिणाम यह है कि हमारा भारतवर्ष कोरोना संकट के समय पे विकसित देशों से भी बेहतर स्थिति में है। यदि हम भी कोरी मानवता के नाम पर घुल मिल हुए होते तो ये तबलीगी जिहादी निश्चित रूप से इस भारत देश को, अल्प संसाधनों वाले भारत देश को बर्बाद कर चुके होते। ये हमारी संस्कृति का लाभ हमें मिला कि हमारे गांव सुरक्षित हैं, शहरों में हमारी बस्तियां सुरक्षित हैं। और मित्रों, कहने को तो बहुत जी करता है कि ये जो इस्लामिक जिहाद के अनुयायी जो भारतीय लोग हैं
वे भी तो अधिकांश उनके पूर्वज बौद्ध ही तो थे, कुछ हिंदू थे, कुछ बौद्ध थे। अगर ये प्रकृति के सत्य को समझ लें तो कोई वैमनस्यता होगी नहीं। भारत एक बार फिर दुनिया का सर्वोपरि राष्ट्र बनकर उभर सकता है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि हम अपने व्यर्थ के विचारों को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर वैमनस्यता बढ़ाने में जुटे हुए हैं। मैं यही आशा करूंगा कि धीरे धीरे कोहरा छटेगा और जो वेदों में वर्णित है अस्तो मा सद्गमे, हम ये जो असत का जो कुहासा लोगों में छाया हुआ है इससे उभरेंगे और सत्य जो सनातन सत्य है, जो यथार्थ है, जो शाश्वत सत्य है, उस सत्य की ओर हम पहुंचेंगे। मुझे विश्वास है। बस हमें अपनी सनातन संस्कृति पर विश्वास करना होगा। हमें अपनी कुरीतियों और रूढ़ियों को जिस प्रकार हम प्रारंभ से राजा राममोहन राय के समय से, उससे भी पहले से जिस प्रकार से हम अपनी कुरीतियों और रूढ़ियों को तिरस्कृत करते जा रहे हैं, हमें सदैव तिरस्कृत करते रहना है। क्योंकि हमारा वेद हमें सत्य की ओर चलने के लिए आकर्षित करता है। हमारे वेद असत्य के आवरण को ओढ़ने के लिए हमें नहीं सिखाता। तो मित्रों, इसी के साथ मेरा पुनः निवेदन कि हम राष्ट्रीय चिंतन के लिए एकजुट हों। नमस्कार, धन्यवाद।